सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली है डोनाल्ड ट्रंप की। ये अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इस समय शायद रिपब्लिकन पार्टी से वो है ना। और इसके अलावा ये बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन भी अमेरिका के 1980s जब चल रहे थे ना, 80 के दशक में ये बहुत बड़े रियल एस्टेट के बिजनेसमैन थे। हाँ, उस समय जो है, और शायद इनके पिताजी भी बिजनेसमैन थे। वो ब्रोकर थे रियल एस्टेट के। ये तो बहुत ही बड़े, ट्रम्प टावर वगैरह बहुत मशहूर है अमेरिका में, है ना। ये बढ़िया जगह कुंडली, ये छूट गई थी पढ़ने से। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति और इनका कार्यकाल 4 साल का रहा है। एक टर्म दूसरे में हार गए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली सिंह लग्न है और वृश्चिक राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश सूर्य स्थिर में है, अष्टमेश का गुरु इनका द्विस्वभाव में है, दीर्घायु हो गई। लग्न स्थिर में है, चंद्रमा स्थिर में है, ये अल्पायु हो गई। शनि चर में है, चंद्रमा स्थिर में है, मध्य हो गई। तो तीनों कालखंड अलग अलग हैं, तो मध्यायु के कालखंड में जन्म कुंडली मानी जाएगी। वैसे भी लग्नेश दशम घर में सूर्य बैठा है, राजयोग दे रहा है, तो मध्यायु का कालखंड है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जन्म कुंडली मध्यायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, लग्नेश सूर्य यहाँ दशम घर में बैठा है ना, और सूर्य यहाँ पे नीचा राशि है। तुला इसकी नीच राशि है, 5 राशि पीछे वृषभ में बैठा है। लेकिन सूर्य यहाँ बलवान है, चूंकि वो अपनी उच्च राशि से एक ही राशि आगे है वृषभ में, मेष इसकी उच्च राशि है। तो एक तो राजयोगी मिलेगा। पंचमेश का गुरु इनका दूसरे घर में आ गया। अब गुरु यहाँ पे नीचा राशि है, मकर इसकी नीच राशि है, 4 राशि पीछे बैठा है कन्या में। तो गुरु तो यहाँ कोई राजयोग नहीं बनाएगा। नौमेश का इनका मंगल लग्न में आ गया, ये दूसरा एक राजयोग बनेगा। मंगल यहाँ उच्चाभिलाषी है, मकर इसकी उच्च राशि है, 5 राशि पीछे बैठा है सिंह राशि में, तो ये दूसरा राजयोग हो गया। चतुर्थेश का मंगल है लग्न में, तो वो तो भाग्येश का हो ही गया मंगल राजयोग। सप्तमेश का इनका शनि 12वें घर में चला गया, ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। दशमेश का शुक्र 12वें घर में गया, ये भी कोई राजयोग नहीं देगा। तो कुल मिलाकर के 2 राजयोग इस जन्म कुंडली में है। एक तो ये लग्नेश दशम घर में है ना, नीचाभिलाषी, और नवमेश मंगल लग्न में उच्चाभिलाषी, 2 राजयोग हैं। अब इसमें धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक बुध इनका लाभ भाव में बैठा, और बुध अपने ही घर में बैठा मिथुन राशि में, है नहीं। और सिंह लग्न है, इसमें गुरु पंचम है, योग कारक ग्रह है। पंचमेश अष्टमेश है, योग कारक ग्रह है, और ये यहाँ पे बैठा है। शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे आई, है ना। शनि व्यापार का भी कारक है। अब शनि की यहाँ जो दृष्टि आई, ये उच्चाभिलाषी आई कन्या पे। तुला इसकी उच्च राशि है, 1 राशि पीछे कन्या पे है। तो ये सारी ग्रह स्थिति है, यही बताती है कि ये बहुत धनवान आदमी होने चाहिए, है ना। चूंकि धन भाव का मालिक लाभ भाव में बैठा है ना, और व्यापार का मालिक इनका 12वें घर में बैठा है, और तीसरी दृष्टि यहाँ धन भाव पे आ रही। धन भाव में योग कारक गुरु है पंचमेश, ये बैठा है यहाँ पे। सारी जो ग्रह स्थितियां हैं ये बताती है बहुत धनवान आदमी ये होने चाहिए। क्योंकि चतुर्थेश ही इनका लग्न में राजयोग बना रहा है, तो इसका मतलब है पैतृक रूप से ये बहुत धनवान थे। इनके पिताजी भी जो है ना अच्छे खासे अमीर आदमी। क्योंकि चौथा घर पिता वो पैतृक है, तो पैतृक रूप से ये काफी धनवान है, क्योंकि ये मंगल यहाँ राजयोग बना रहा है ना। तो ये स्थिति है इनकी, धन भाव की स्थिति है। पत्नी भाव का मालिक इनका शनि देखो तो 12वें घर में है, शुक्र के साथ है।
है नहीं, और केतु से दृष्ट है। अब ये शनि यहाँ शुक्र के साथ है ना। अच्छा, अब ये क्या करेगा? शुक्र 12वें घर का, शुक्र यहाँ पे नीचा राशि, कन्या इसकी नीच राशि, 2 राशि पीछे कर्क में बैठा है ना। पुरुष की कुंडली में एक सूत्र मैं बताता हूँ, इसको बहुत सारे ज्योतिषी समझ लें, जिनको ये भ्रम रहता है कि 12वें घर का शुक्र बहुत धनवान बनाता है। हाँ, ये लोग बोलते हैं। हाँ, ये अक्सर बोलते लोग। हाँ। 12वें घर का शुक्र तभी धनवान की स्थिति बना पाएगा जब शुक्र स्वग्रही बैठा हो, उच्च का बैठा हो, मित्र के घर में बैठा हो, है ना। तो एक तो धनवान की स्थिति देगा, लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या पैदा करेगा 12वें घर का शुक्र, पुरुष की कुंडली में 7वें घर का शुक्र, 12वें घर का शुक्र, है ना। ये कई संबंधों को जन्म देते हैं। अच्छा, स्त्रियों के, है ना। और इसी में इनके कई विवाह भी होते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर इनके बारे में जाना जाए तो शायद ये इनकी तीसरी पत्नी है। हाँ, इनकी शादी डोनाल्ड ट्रंप। हाँ, कई शादियां, है ना, कई शादियां हो चुकी हैं। तो ये शुक्र वहां पे ये करामात कर रहा है ना। हमने एक थोड़ी सी रिसर्च की है, आप देखिए कि वो एकदम मतलब उस हमको बहुत लंबे समय के बाद जो है वो हमने मतलब बहुत सारी 1.5 लाख कुंडलियों के ऊपर की कि क्या होता है कि हम लोग यहाँ ये समझते हैं इंडिया में कि फॉरेन का कल्चर है बहुत ज्यादा शादियां करना, लेकिन जब आप किसी फॉरेनर की कुंडली उठा के देखिए उसका सप्तम भाव बिगड़ा रहता है। तो ये वहाँ का कल्चर नहीं है। दरअसल हॉरोस्कोप के अंदर सप्तम भाव बिगड़ा हुआ है, इस वजह से वो एक शादी से जो है उनको मिलता ही नहीं, वो उनकी मजबूरी है। हाँ, तो वो वहाँ, तो हम लोग ये समझते हैं वहाँ का कल्चर है। नहीं, वो बाय नेचर कुछ ऐसा सिस्टम ही है। हाँ, कुदरत का वो सिस्टम है। हाँ, और ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो सिंगल जिनकी वाइफ है, है नहीं, तो उनकी कुंडलियों में 7वां घर अच्छा होगा, कुंडली में 7वां घर ठीक होगा। तो ये चीज ज्यादातर सप्तम भाव बिगड़ा रहता है। अच्छा, इसमें राहु सूर्य जो दशम में बैठे वो पिता के लिए हानिकारक है। पिता के लिए हानिकारक है ये राहु सूर्य यहाँ दशम में बैठ करके। अच्छा, संतान भाव को देखो तो इसका मालिक धन भाव में बैठा है, ठीक है, संतान भाव भी ठीक ठाक है ना। इनके करियर की बात देखो तो यहाँ पे इनका शुक्र 12वें घर में बैठा है, और यहाँ राहु जो बैठ गया सूर्य के साथ ग्रहण योग बना दिया, तो इसीलिए इनका करियर लंबा नहीं हुआ, राजनीतिक जो करियर है ना, क्योंकि सूर्य राजनीति का कारक है। वैसे तो सूर्य राजयोग दे रहा है नहीं, लेकिन ये राहु के कारण करियर लंबा नहीं हो पाया। हाँ, राजयोग तो वो दिया। हाँ, राजयोग तो दिया भाई, देश के राष्ट्रपति बने। हाँ, तो राजयोग तो वो दिया, और राहु की वजह से वो नहीं हो पाया, कई बार नहीं हो पाया। हाँ, तो ये चीज, जबकि ये कॉन्फिडेंट थे कि हम जीत लेंगे। हाँ। अच्छा, और ये जो रियल एस्टेट के ये बिजनेसमैन बने मंगल की वजह से, मंगल की वजह से। ये चतुर्थ भाव रियल एस्टेट का होता है, भूमि भवन वाहन तीनों का। इसका मालिक यहाँ राजयोग दे रहा लग्न में, और यही भाग्येश का भी राजयोग बन रहा है। तो सीधी सी बात है, मंगल से संबंधित इनका काम बहुत होना चाहिए। इन्होंने रियल एस्टेट में जमीनें तब खरीदी थी जब पूरा रियल एस्टेट जो है वो सेक्टर डाउन हो गया। और मंगल की यहाँ चौथी दृष्टि भी तो आ रही है, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि भी चौथे घर पे आ रही है ना। 7वीं दृष्टि व्यापार के घर पे जा रही है, और 10वीं मंगल की 8वीं दृष्टि आ रही है यहाँ 8वें घर पे। तो मंगल ही इसमें योग कारक है, और मंगल की ही सारी भूमिका बन रही है, वही राजयोग भी दे रहा है। तो रियल एस्टेट सेक्टर में इनका सारा कारोबार होना ही चाहिए। ये है, बाकी तो हमारे साथ ठीक ठाक है, बाकी ठीक है ना। अच्छा, चलिए वो बताइए जरा, एक शब्द जो है वो बहुत बहुत प्रचलन में है, आज से नहीं मतलब लाखों साल से, उसका नाम है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। हाँ, तो सच्चिदानंद जो है, जो कोई सच्चिदानंद जानता है वो तो चर्चा करता है, जो नहीं जानता वो भी चर्चा कर रहा है। और इस समय तो ये दशा है कि हर आदमी सच्चिदानंद का चर्चा कर रहा है, उसको अनुभव है नहीं है उससे कोई मतलब ही नहीं उसको, वो सच्चिदानंद कर रहा है।
तो हम चाहते थे एक वीडियो ऐसी बन जाए कि जिसमें जो लोग जो है जो इस मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में, है ना, तो उनको ये पता तो चले सही कि इस शब्द की इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इस सच्चिदानंद शब्द का जो वास्तविक अर्थ है 3 शब्दों से मिलकर बना। सत्य यानी सत्य, चित्त है ना यानी चेतना, आनंद यानी प्रसन्नता देना, है ना। तो सच्चिदानंद का जो मूल अर्थ है वो है केवल परमात्मा जी। अच्छा, क्यों? उनसे बड़ा सत्य कोई नहीं है। ठीक बात है ना। परम सत्य परमात्मा है। ठीक, तो सत्य वो हो गए। हाँ, और इसमें किसी की अपनी चेतना लगेगी, है ना। कोई चेतना लगावे, परमात्मा का ध्यान करे, है ना, अपने किसी सदगुरु से ज्ञान लेकर के, तो वो चेतना उसकी लगी। चेतना के बारे में बहुत सारे लोगों को भ्रम है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो जो चित्त है वो चेतना है। जी नहीं, चेतना वास्तव में आत्मा है, उस ईश्वर का अंश चेतना है नी। इसमें जब इस अपनी निज आत्मा का, है नी, को लगाएगा कोई परमात्मा के ध्यान में, तो इन दोनों के संयोग से क्या घटित होगा? आनंद, है नी। आनंद भी तब घटित होगा जब उस परमपिता परमेश्वर जी के स्वरूप का दर्शन करेगा, है नी, तो इस आत्मा को, है नी, आनंद मिलेगा। आत्मा उस आनंद को मन पे ट्रांसफर करेगी। अच्छा, और मन उस आनंद को शरीर पे ट्रांसफर करेगा। ये है। तो सच्चिदानंद वास्तव में उस परमपिता परमेश्वर जी का ही एक नाम है, सच्चिदानंद। यानी कि अगर कोई इंसान अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दे, तो वो शरीर पर उस सच्चिदानंद को महसूस करेगा, है ना। हाँ। जबकि सारे लोग जो है वो। अच्छा, एक और इसकी परिभाषा है क्या? कि जो सत्य है वो चैतन्य है। ठीक। यानी परमात्मा ही परम सत्य है। ठीक। वो चैतन्य है, 24 आवर जागते, उनको कभी सोना नहीं, है नी। और अब वैसे आदमी तो अगर 24 घंटे जागे तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन वो सत्य स्वरूप परमात्मा है, चैतन्य स्वरूप परमात्मा है और आनंद स्वरूप परमात्मा है। यानी ये तीनों गुण उस एक परमपिता परमेश्वर के हैं। एक तो परिभाषा ही हो गई, लेकिन सबसे अच्छी हमें यह लगती है कि जो आत्मा परमात्मा, है ना, को अपने ध्यान में दर्शन करें, है ना, और इन दोनों के संयोग से जो घटित हो वो आनंद है। वो आनंद आत्मा ग्रहण करे, आत्मा मन को स्थानांतरित करे, मन शरीर को स्थानांतरित कर दे, है नहीं। हाँ, अब इसका क्या अर्थ हुआ? बहुत सारे लोग अकारण हंसते, हाँ, है ना। बहुत सारे लोग सोते समय हंसते हैं, है ना। छोटे बच्चे तो अक्सर देखे गए, छोटे बच्चे अक्सर देखे गए, जो नवजात शिशु होता है। बहुत सारे लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो खिलखिलाहट होती, शरीर पे आती, है ना। ठीक है। ये होता क्यों है? यानी अब हृदय में ही आत्मा है ना। आत्मा ने कुछ ऐसा अनुभव किया, सोते समय स्वप्न में किया, है ना। छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुछ देखते हैं आंतरिक जगत में जो प्रसन्नतादायक है। ठीक है ना, क्योंकि नवजात शिशु के पास मन तो होता नहीं है। हाँ, वो उसका मन उतना विकसित होता नहीं। अच्छा, ध्यानी जब ध्यान में इस प्रक्रिया को घटित करता है सच्चिदानंद की, तो वो जो स्थानांतरित होता है आनंद, है ना, आत्मा से मन पे, मन से शरीर पे, तो वो हंसने लगता है। ध्यान में हंसते हैं लोग, ध्यान में हंसते हैं। हाँ, तो ये है। और वो शरीर पर महीनों सालों रुकता है। हाँ, है ना। हाँ, क्योंकि वो शाश्वत है। यानी कि वो जो ये जो एक दो तरीके की बातचीत चलती है समाज में, कि
और ये दोनों जो तरीके हैं इनको कहने वाले दो तरीके के लोग हैं। एक तरीके का आत्मज्ञानी ये कहता है कि जब सच्चिदानंद का अनुभव करना होता है तो आदमी ध्यान में उतरता है। दूसरा तरीके का आत्मज्ञानी ये कहता है कि एक बार असली ध्यान में उतर गए तो सच्चिदानंद 24 घंटे रहता है नॉन स्टॉप, जब तक आदमी मर न जाए। हाँ, वो तो है। तो इसमें ये जो दूसरा वाला आत्मज्ञानी है, ये असली आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ। इसीलिए तो कहा गीता में, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से तो यही कहा कि जो स्थित प्रज्ञ होकर निरंतर मेरा चिंतन करता है। अरे बाबा, वो जब स्थित प्रज्ञ हो गया तो वो निरंतर ध्यान में ही है। वो तो आत्मा परमात्मा सब एक ही है, एक ही है ना, है नहीं? तो वो तो आनंद में रहेगा ही। और जैसे यहाँ लोग संत महात्माओं में कहते हैं ना, बहुत मतांतर है उसमें, कहते हैं जैसे आपस में एक दूसरे से जो प्रेमी लोग बात करते हैं तो कहते नहीं जय सच्चिदानंद। कहते हैं ये तो जय किसकी करते हैं? सच्चिदानंद, यानी परमात्मा की जय करते हैं, है ना? जय परमात्मा, जय सच्चिदानंद, है ना? तो वो चीज है। तो ये जो चेतना परमात्मा से मिलती है, सत्य से, तो आनंद घटित होता है। तो वो आनंद पहले आत्मा अनुभव करती है, उसके बाद वो मन को ट्रांसफर करती है, फिर वो शरीर पर आ जाता है और वो मृत्यु तक घटित रहता है। मृत्यु तक घटित रहता है। और वो वही स्थित प्रज्ञता की वो है लक्षण भाई कि 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रहा है। अगर सनातन धर्म के ग्रंथों में देखो, पुराणों के, तो बहुत जगह पे ये आता है दृष्टांत ना, कि किसी ऋषि ने देखा कि भगवान श्री राम आ रहे हैं, है नी? तो उनको देख करके, है नी, वो देख इतना प्रसन्न हो गया, इसी दर्शन से ही खुश हो गया, दर्शन से ही इतना प्रसन्नता आ गई, है नी, कि सब रोम रोम पुलकित हो गया, है ना? ये चीज सतगुरु के बारे में हमेशा कहा जाता था कि हम सतगुरु के दर्शन कर लें, तो भाग्योदय हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज। तो सतगुरु का शरीर दरअसल परमात्मा का ही शरीर है। दरअसल सतगुरु जो पूर्ण आत्मज्ञानी है ना, जिन्होंने जो पूर्ण एनलाइटेंड समझो, है ना, तो वो तो परमात्मा का स्वरूप है ही है धरती पर। उनमें और परमात्मा में कोई अंतर थोड़ा होता है। तो इसलिए सदगुरु के शरीर का दर्शन, तो इसमें सारी समस्या देखने वाले की आंख में है। आंख में वो ये देख नहीं पाता है, वो सिर्फ शरीर देखता है। वो शरीर देखता है, वो तो ये देखता है कि हमारी तरह हैं, हमारी तरह कपड़े पहन रहे हैं, हमारी कपड़े तरह पहन रहे हैं, उन्होंने कुछ ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान दे रहे हैं, है ना? वो उनके आंतरिक जगत को नहीं जान पा रहा, क्योंकि अंदर जा ही नहीं सकता, वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान किसी सतगुरु के बारे में तभी जान सकता है जब वो अपने अंतर जगत में उतरेगा, सतगुरु से क्रिया लेके, और जब वो अंदर परमात्मा का दर्शन करेगा, तो सतगुरु के बारे में वो जान पाएगा कि सतगुरु कौन, कि सतगुरु कौन। ये तो सच्चिदानंद वास्तव में ये परमात्मा जी के लिए शब्द प्रयोग होता है कि वही सच्चिदानंद है ना, जो सत्य स्वरूप है, चैतन्य है, चेतन स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। ठीक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है, वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतज़ार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको